हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ अपने दवाब अकेडमी के यूट्यूब चैनल ਤੇ। तो ਅੱਜ अपनी ट्रांसफॉर्मर की क्लास 3 है। तीसरी क्लास है अपने ट्रांसफॉर्मर की जिंदे आप MCQ डिस्कस कर रहे हैं तो ओवरऑल अपनी क्लास नंबर 24 ते। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की थर्ड क्लास पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, केड़ा पूछा इन्होंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किस तरह की होगी ये पूछा इन्होंने। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जिन्होंने आप के ना लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आप लिखते हैं के नाल। ठीक है, तो इनका जो आप फॉर्मूला करते हैं तो की करते हैं N2/N1 बराबर V2/V1। ठीक है, बराबर E2/E1। तो इत्थे जेकर गल करिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में की होएगा अपनी जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होएगी ते सेकेंडरी वोल्टेज की होएगी घट होएगी। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा ते सेकेंडरी वोल्टेज की होएगी घट होएगी। तो जेकर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच देखिए इनदे विच जेकर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए तो अनुपात की है N2/N1 या V2/V1 बराबर ही नहीं V2/V1। ठीक है, तो क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना, स्टेप डाउन विच की है जी अपनी V2 है, V2 की है अपनी सेकेंडरी दी वोल्टेज है। ठीक है, सेकेंडरी दी वोल्टेज ते V1 की है प्राइमरी दी वोल्टेज है। तो स्टेप डाउन विच की होएगा अपने कोल प्राइमरी दी वोल्टेज यानी कि V1, प्राइमरी दी वोल्टेज यानी कि V1 ज्यादा होएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी दी वोल्टेज यानी कि V2 अपने कोल घट होएगी। तो इहदा मतलब इत्थे V2 घट होएगी ते V1 की होएगी ज्यादा होएगी। ठीक है, जिंदे करके ये जिहड़ा अनुपात है ये जिहड़ा भी इहदा आंसर आएगा वो हमेशा एक तो की आएगा छोटा आएगा, एक तो की आएगा छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि इत्थे V1 की होएगी ज्यादा होएगी किंदे विच स्टेप डाउन विच। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच पूछ लैन स्टेप डाउन विच ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि के पूछ लैन तो की आएगा वो एक तो घट आएगा। ठीक है, दूजे पासे स्टेप अप विच पूछ लैन स्टेप अप विच के दी वैल्यू की आएगी हमेशा एक तो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आना सी स्टेप डाउन विच अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो स्टेप डाउन विच की आएगी कि एक तो घट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मटीरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज यूजली ट्रांसफॉर्मर कोर दे निर्माण लई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोर दे निर्माण लई वरती जाती समग्री आम तौर पर किहड़ी हुंदी है? इन्होंने क्या कोर का निर्माण। ठीक है, उनकी आप समग्री किहड़ी यूज करते हैं? लक्कड़, तांबा, एलूमीनियम या फिर सिलिकॉन स्टील। ठीक है, तो इत्थे इन्होंने कोर पूछा ट्रांसफॉर्मर का कोर, उनके वास्ते आप जो मटीरियल यूज करते हैं की करते हैं सिलिकॉन स्टील। ठीक है, जी इत्थे अपने ट्रांसफॉर्मर की कोर होंगी है इनके वास्ते आप किहड़ा मटीरियल यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील। ठीक है, एक कोर कादी बनी होंगी है सिलिकॉन स्टील की। इहदे विच की हुंदा 4% सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, 4% की मिलाया जाता है सिलिकॉन मिलाया जाता है। तो सिलिकॉन मिलाने का अपने को रीजन की हुंदा हिस्टैरिसिस हानियां
हिस्टैरिसीस हानियां नू घट करना। ठीक है, हिस्टैरिसीस हानियां नू घट करना, इसलिए इहदे विच 4% की मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अ ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीज वोल्टेज लैवल इज टर्म्ड एज, एक ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज के पद्धर नू वधाउंदा है, ट्रांसफॉर्मर है जिहड़ा वोल्टेज के पद्धर नू वधाउंदा है। ठीक है, तुहानू आपां की कहने आ, स्टैप डाउन, स्टैप अप, ऑटो ट्रांसफॉर्मर या आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जदों अपना ट्रांसफॉर्मर है जिहड़ा वो वोल्टेज नू वधाएगा, वोल्टेज नू वधाएगा, तो वधाएगा तो किहड़ा होएगा, स्टैप अप। ठीक है, घटाएगा तो स्टैप डाउन। ठीक है, जे वोल्टेज लेवल नू सेम रखेगा तो फिर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इत्थे हुण जिहड़ा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये अपने कोल की है, सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। पिछले दो क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जिहड़ा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, जिन्होंने आप दोनों तरीकों ਨਾਲ यूज कर सकते हैं, स्टैप अप भी तो स्टैप डाउन भी। ठीक है, तो इत्थे आइडियल ट्रांसफॉर्मर किहड़ा हुंदा है, जिहदे विच जीरो हानियां हुंदियां ने, ये भी आप कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इत्थे इन्होंने की पूछा सी कि ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज के पद्धर नू वधाउंदा है, वधाउंदा तो की होएगा, स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर होएगा। बाकी जिहड़ी अपने WhatsApp ग्रुप विच ऐड नहीं हुई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू लिंक मिल जाएगा, उत्थों तुसीं ऐड हो सकते हो, क्योंकि ग्रुप विच जो भी आपने वक्रे टेस्ट हुंदे आ इलैक्ट्रिकल दे, ठीक है, जो वक्रे टेस्ट हुंदे आ वो भी सेंड किए जाते हैं। तो होर स्टडी मटीरियल तुसीं ग्रुप विच ऐड हो सकते हो। बाकी आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन है अपना सीटी नू मापन लई वरत्या जाता है, सीटी यानी कि अपना करंट ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर की वरतों किस चीज़ को मापन लई की जाती है, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, पावर फैक्टर या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिहड़ा अपना सीटी हुंदा करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर, इनकी आप वरतों की करते हैं, एसी हाई करंट नू, हाई करंट नू घट करने लई। ठीक है, एसी हाई करंट नू घट करने लई, घट करके आप फिर मीटर की मदद नाल करंट नू मापते हैं। तो जिहड़ा अपना करंट ट्रांसफॉर्मर हुंदा है वो एक तरह का स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर हुंदा है। ठीक है, एक तरह का स्टैप अप ट्रांसफॉर्मर हुंदा है। तो इत्थे आंसर क्या आना सी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर किहड़ी सप्लाई ते काम करता है, एसी सप्लाई ते काम करता है। तो आंसर आना सी एसी करंट। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना एक स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर के मामले में सेकेंडरी विच करंट हुंदा है, स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर के मामले में सेकेंडरी का करंट कितना हुंदा है, ये पूछा इन्होंने। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन देखो, प्राइमरी विच करंट तो ज़्यादा या फिर प्राइमरी विच करंट तो घट या प्राइमरी विच करंट के समान या जीरो। ठीक है, इत्थे इन्होंने की किया, स्टैप डाउन। पहली गल तो किहड़ा ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच इन्होंने पूछा सेकेंडरी का करंट, सेकेंडरी का करंट। तो स्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच की हुंदा है, अपने कोल प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा होंदी है, प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा होंदी है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज की होंदी है, घट होंदी है। ठीक है, इहदा मतलब जो सेकेंडरी की वोल्टेज घट है, सेकेंडरी की वोल्टेज घट है, तो इत्थे करंट अपने कोल की होएगा, ज़्यादा होएगा। ठीक है, जेकर सेकेंडरी विच वोल्टेज घट है तो करंट की होएगा, ज़्यादा होएगा। किहदे विच, स्टैप डाउन विच।
ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ which of the following are important characteristics of good transformer oil। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਉੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਮੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਉਹਦਾ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हिसाब का मतलब है कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा तो ज़्यादा वोल्टेज को सह सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ज़्यादा तो ज़्यादा वोल्टेज को सह सकता है, तो इसका मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए है। तो इसका मतलब उनकी जी फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश ओवर पॉइंट है, ठीक है, फ्लैश ओवर पॉइंट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए है। उस बाद नमी सहनशीलता, ਹੁਣ ट्रांसफार्मर ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਨਮੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, तो नमी तो उनकी सहनशीलता की होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उस बाद उपरोक्त सारे अंदर राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना इन कोर ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ फ्लक्स पाथ्स आर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच प्रवाह मार्ग यानी कि अपने फ्लक्स दे पाथ, फ्लक्स दे रस्ते दी गिनती कितनी होंदी है, दो तो वध, रस्ते का अद्धा या फिर सिंगल। तो जोड़े अपने कोर टाइप ट्रांसफार्मर ने, ठीक है, पहले देखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जी कंस्ट्रक्शन होंगी है इस तरह का होंगे अपना कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो जेकर शैल टाइप ट्रांसफार्मर की गल करिए तो इस तरह का अपना होंगे शैल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर से आप दोनों साइड से वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो शैल टाइप ट्रांसफार्मर के आप इतने सेंटर वाली लिंक उपर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इतनी अपनी प्राइमरी तो इतनी अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जी फ्लक्स बनती है ये वाली फ्लक्स, इनका रस्ता एक ही होंगे।
ठीक है। देखो सिंगल रास्ता है ना, इत्थों लैके सेम रास्ते ते चल रही है फ्लक्स, तो इत्थे फ्लक्स का रास्ता की है, एक रास्ता है। ठीक है, तो शैल टाइप ट्रांसफॉर्मर की गल करिए तो इत्थों जो फ्लक्स बनती है तो दो रस्तियां में वंडी जाती है। ठीक है, दो जगह तो फ्लक्स घूम के वापस आती है, तो इहदा मतलब इत्थे फ्लक्स के रस्ते किन्ने ने, दो रस्ते है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इहदा मतलब इत्थे ने की पूछा सी कोर टाइप, तो कोर टाइप विच किन्ने रस्ते ने, एक रस्ता है। तो जेकर शैल विच पूछ लैन तो शैल विच किन्ने रस्ते ने, दो रस्ते ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण विच शामिल प्रवाह का मुल, प्रवाह मतलब अपनी फ्लक्स। ठीक है, प्रवाह मतलब अपनी फ्लक्स, तो फ्लक्स का मुल की हुंदा है ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण। तत्काल मूल हुंदा है, अधिकतम मूल हुंदा है, औसत मूल हुंदा है या आरएमएस मूल हुंदा है। तो ट्रांसफॉर्मर की जेकर आपां ईएमएफ इक्वेशन देखिए, ईएमएफ समीकरण। ठीक है, ईएमएफ समीकरण, तो ईएमएफ समीकरण अपने को की हुंदी है 4.44 इंटू फाइव एम इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, जिन्हें विच अपने को फाइव एम की हुंदा है मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। एफ अपने को फ्रीक्वेंसी जी ट्रांसफॉर्मर में दोनों वाइंडिंग में की होंगी सेम होंगी है। उस बाद एन अपने को की है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टर्ना की संख्या भावें प्राइमरी की ले लो भावें सेकेंडरी की ले लो। ठीक है, जी भी आप जिन्हें भी टर्ना की गल की गई है, तो इतने जेकर इतने इन्होंने की क्या है कि समीकरण में प्रवाह का मुल यानी कि फ्लक्स का मुल, ए वाली फ्लक्स का मुल ये अपने को की हुंदा है मैक्सिमम फ्लक्स हुंदी ना, नीचे एम पाई हुई है, फाइव एम लिखा है देखो, तो एम का मतलब इत्थे अपने को मैक्सिमम हुंदा है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मूल, अधिकतम मूल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के समीकरण में जी आप फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स की आप इक्वेशन यूज करते हैं, वो अपने को अधिकतम फ्लक्स की इक्वेशन होती है, अधिकतम फ्लक्स। तो इनका राइट आंसर क्या आना सी, अधिकतम। ठीक है, बी ऑप्शन। 9 क्वेश्चन है, जेकर ट्रांसफॉर्मर ਨੂੰ एसी सप्लाई ਦੀ जगह ਤੇ डीसी सप्लाई ਨਾਲ बदल दिता जाए तो की होएगा। तो इन्होंने की कहा ट्रांसफॉर्मर ਨੂੰ एसी सप्लाई वैसे तो आप देने हैं। ठीक है, एसी की जगह आप जेकर डीसी सप्लाई दईए तो की होएगा। तो ऑप्शन है अपने को प्राइमरी वाइंडिंग सड़ जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग सड़ जाएगी, ट्रांसफॉर्मर ते कोई असर नहीं पैंदा या उपरोक्त सारे। तो इनका राइट आंसर की होएगा, देखो इत्थे अपनी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग सड़ जाएगी, क्योंकि जेकर तुसी ट्रांसफॉर्मर ਨੂੰ डीसी सप्लाई दोगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ਨੂੰ डीसी सप्लाई देवांगे तो डीसी सप्लाई ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, देखो ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ बनेगी, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ बनेगी जिंदे करके अपनी प्राइमरी वाइंडिंग की हो जाएगी, सड़ जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी का असर नहीं पैना क्योंकि सेकेंडरी तक तो कोई चीज पहुंची नहीं, पहले प्राइमरी वाइंडिंग अपनी सड़ गई। ठीक है, तो आंसर क्या आना सी, प्राइमरी वाइंडिंग अपनी सड़ जाएगी। 10th क्वेश्चन है अपना, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। बिना लोड ते 50%, इतने बिना नहीं आना, 50% लोड ते, 80% पूरे लोड ते या फिर पूरे लोड ते यानी कि फुल लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है उनकी एफिशिएंसी जी होंगी है वो 50% लोड ते, 50% लोड ते अधिकतम होंगी है, अधिकतम होंगी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है। देखो दो तरह के अपने आप ट्रांसफॉर्मर करते हैं, एक तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है, दूसरे अपने
पावर ट्रांसफार्मर हो गए, पावर ट्रांसफार्मर तो दोनों ਵੱਖਰੇ तरीके ਨਾਲ डिजाइन किया जाता है। ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने यानी कि पिंडा वाले ट्रांसफार्मर ने, ठीक है, ये एक तो लगातार सप्लाई नाल 24 घंटे जुड़ते रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, ठीक है। दूसरा इन्हों उपर जो लोड होंगे, जो इन्हों उपर लोड होंगे वो कई बार की होंगे, जेकर आप गल करिए मोस्टली सिचुएशन विच मोस्टली इन्हों उपर जो लोड होंगे वो पूरा लोड नहीं होंगे, ठीक है। बहुत घट ही है टाइम आता है कि ये ट्रांसफार्मर ने जेडे फुल लोड पर काम करते हो। ज़्यादातर ये जो ट्रांसफार्मर ने ये फुल लोड तो घट ही काम करते हैं, फुल लोड तो घट तो ही काम करते हैं, इसलिए इन्हों की जी एफिशिएंसी डिजाइन की जाती है वो 50% से डिजाइन की जाती है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर ने तो 100% लोड तो ज़्यादा काम करना नहीं, क्योंकि इनके उपर 100% लोड जो बहुत घट पैंदा है, ज़्यादा इनके उपर लोड 100 तो घट ही होंगे, लगभग 50 के नेड़े तेड़े होंगे, तो इनकी एफिशिएंसी भी 50% लोड पर फिक्स की जाती है। जोड़े पावर ट्रांसफार्मर होंगे ने ये हमेशा फुल लोड पर काम करते रहते हैं, ठीक है, ये फुल लोड पर काम करते हैं तो इन्हों की जी एफिशिएंसी है वो भी फुल लोड पर होंगी है, मैक्सीमम, ठीक है। दूजे पासे राइट आंसर की आएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने उन्होंने एफिशिएंसी 50% लोड पर की होंगी है, मैक्सीमम होंगी है। नैक्सट है जो ट्रांसफार्मर से लोड बढ़ाया जाता है तो एडी करंट, जो ट्रांसफार्मर से लोड बढ़ाया जाता है तो एडी करंट उपर की असर पैंदा है, ठीक है। एडी करंट आपने वधदे ने, घटते ने, बदलते नहीं या फिर जीरो होंगे ने, तो जो अपने एडी करंट होंगे हैं जो आप लोड बढ़ाने तो एडी करंट अपने बदलते नहीं, ठीक है। क्योंकि जो एडी करंट ने ते नाल जिहड़े हिस्टैरिसिस आनियां ने, हिस्टैरिसिस आनियां ये दोनों मिलकर की बना दिया ने, आयरन आनियां बना दिया ने, ठीक है, आयरन आनियां, ठीक है, आयरन आनियां बना दिया ने। तो जिहड़ी आयरन आनियां होंदियां ने वो कॉन्सटेंट आनियां होंदियां ने, कॉन्सटेंट लॉस होंदे है। कॉन्सटेंट लॉस होने का मतलब कि लोड के बदलन के नाल, लोड के बदलन के नाल इन्हां उपर असर नहीं पैंदा, असर नहीं पैंदा, ठीक है। दूसरे पासे जिहड़ी अपनी कापर आनियां होंदियां ने, कापर आनियां, ठीक है, जिन्होंने आप कॉपर लॉस कहने हैं, कॉपर लॉस ये लोड के नाल बदलते हैं, लोड के नाल बदलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉस ने ये आई स्केयर आर करके होंगे ने, तो जेकर लोड बदलेगा तो करंट बदलेगा, ठीक है, करंट बदलिया तो लॉस भी बदलणगे। पर जिहड़े अपनी आयरन हानियां होंदियां ने ये लोड के नाल बदलदियां नहीं, इसलिए इन्होंने आप की कहने कॉन्सटेंट लॉस, ठीक है। तो इत्थे इन्होंने की पूछा सी कि जो लोड बढ़ाया जाता है तो एडी करंट अपने बदलते नहीं, ठीक है। बकल्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, बकल्स रिले की सुरक्षा किस दी सुरक्षा लई वरती जाती है, बकल्स रिले किस दी सुरक्षा लई वरती जाती है, किंदी सुरक्षा लई, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा लई वरती जाती है, ठीक है। बकल्स रिले एक तरह की अपने को रिले है, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि इंटरनल फॉल्ट देखती है जो भी ट्रांसफार्मर के विच कोई फॉल्ट आता है, अंदरूनी फॉल्ट आता कोई, अंदरूनी फॉल्ट आता कोई उन्होंने देखती है, ठीक है। तो पहले तो अलार्म अलार्म ऑन करती है, तो जेकर अलार्म ऑन करने के बावजूद भी अलार्म ऑन करने के बावजूद भी फॉल्ट को ठीक ना किया जाए तो यह सप्लाई को कट ऑफ भी कर सकती है, कट ऑफ भी कर सकती है, ठीक है। दूजे पासे एक और क्वेश्चन आता है कि जी अपनी बकल रिले है
वो एक गैस ऑपरेटेड रिले है, क्योंकि जी बकल्स रिले है वो गैस के नाल ऑपरेट होंगी है। जो तेल गर्म होंगे, तेल गर्म होने से जी उत्थे गैस बनती है, वो गैस के प्रैशर के नाल ऑपरेट होंगी है। ठीक है, तो केड़ा फॉल्ट देख रही है? इंटरनल फॉल्ट। अगे चलते हैं। द पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स, पावर फैक्टर जिस ते ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो इतने की क्या कि जेड़ा अपना ट्रांसफॉर्मर है किहड़े पावर फैक्टर उपर काम करता है। ऑप्शन है यूनिटी पावर फैक्टर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, या फिर पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। तो जेकर आप गल करिए पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर दे, तो जो ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर है वो सीधा सीधा लोड उपर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है कि जो जिमें तुम ट्रांसफॉर्मर को जेडे लोड ना लिखा के रखा है, या तो वो एक रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव का मतलब कि शुद्ध प्रतिरोध लोड लग्या होया है, तो उत्थे अपना पावर फैक्टर की होएगा? यूनिटी पावर फैक्टर होएगा। जेकर वो एक लैगिंग लोड है, तो लैगिंग लोड से पावर फैक्टर भी की होएगा? लैगिंग पावर फैक्टर होएगा। ठीक है, जेकर वो लीडिंग लोड है तो लीडिंग लोड से पावर फैक्टर की होएगा? लीडिंग ही होएगा। ठीक है, लैगिंग से अपने को आ जाता इंडक्टिव लोड, जिथे ज़्यादा इंडक्टर यूज होंदा होवे। लीडिंग लोड से अपने को आ जाता कैपेसिटिव लोड, जिथे ज़्यादा कैपेसिटिव लोड होवे। ठीक है, कैपेसिटेंस का प्रभाव ज़्यादा होवे इन्हां उपर। तो जिमें जिमें तुसीं लोड बदलोगे ट्रांसफॉर्मर से जिहड़ा लोड लगाओगे उस लोड के नाल जिहड़ा अपने ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर है वो भी बदलेगा। तो आंसर क्या आना सी? पावर फैक्टर उपर निर्भर करता है। 120 वोल्ट AC ਨੂੰ 900 वोल्ट AC तक ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इतने की क्या कि 120 वोल्ट AC ਨੂੰ 900 वोल्ट AC तक ਕਰਨ ਲਈ, यानी कि अपने को इनकमिंग AC कितनी है? इनकमिंग AC कितनी है? 120 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि V1 अपने को कितनी है? 120 वोल्ट। इन्हें देखो कि क्या 120 वोल्ट AC ਨੂੰ 900 वोल्ट AC, यानी कि हैगी वोल्टेज कितनी है? 120, यानी कि 120 अपने को प्राइमरी दी वोल्टेज है, प्राइमरी दी वोल्टेज करना कितना है? 900 वोल्ट। तो 900 अपने को की है? सेकेंडरी दी वोल्टेज। ठीक है, 900 की है सेकेंडरी दी वोल्टेज है। तो नाल ही इन्होंने की क्या? टर्नां दा अनुपात यानी कि टर्न रेशो, तो टर्न रेशो अपनी कितनी होंदी है? N1 बटा N2 बराबर V1 बटा V2। ठीक है, तो इत्थे अपने को V1 कितना है? 120, क्योंकि प्राइमरी की गल की गई ना। V1 कितना? 120। ठीक है, V1 ते V2 कितना है? 900। ठीक है, तो इन कटोगे तो अपने को आंसर कितना आएगा? लगभग 0.13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.13 डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन, सिलिका जेल किस विच रखा जाता है? तो सिलिका जेल किंदे विच रखा जाता है? ब्रीदर, कंजरवेटर, टैंक के अंदर, या फिर बकल्स रिले। ठीक है, तो सिलिका जेल जिहड़ा वो किंदे विच रखा जाता है? ब्रीदर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो सिलिका जेल का काम की होंदा है? सिलिका जेल का काम की होंदा है? नमी नूं सोखना। ठीक है, ब्रीदर दे विचों जो भी हवा एंटर करती है वो हवा दे विच जिहड़ी भी नमी हुंदी है वो नमी नूं की करता है? सिलिका जेल सोखदा है, जिस करके कि जिहड़ा अपना ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है
ट्रांसफॉर्मर का जोड़ा ऑयल है उनके कोई भी नमी ना जाए, ठीक है, घट तो घट नमी पहुंचे, इसलिए उनके उपर ब्रीदर लगे होंगे। तो ब्रीदर के सिलिका जैल होंगे, सिलिका जैल की करता है नमी नू सोखता है, ठीक है। तो सिलिका जैल कितने प्लेस होंगे अपने ब्रीदर के। तो अज की क्लास में इन्ना ही, बाकी जेकर तुहानू क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सबसक्राइब कर दो, जिन्होंने भी चैनल को सबसक्राइब नहीं कर एक बार चैनल को सबसक्राइब कर देना। बाकी आप मिलते हैं नैक्सट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।